हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक स्मॉल कैप कंपनी की बात करेंगे जो कि जो है आपके डेटा सेंटर वाले सेक्टर के अंदर काम करती है। और ये कंपनी जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी बनकर आती है और मैं इसे रिसेंटली स्टडी कर रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल रहा है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो ग्रोथ रेट्स है ना हमें बिल्कुल नहीं देखने मिल रही है। और ये कंपनी जो है ना अभी एज ऑफ नाउ जो है हमें रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू जाते हुए देखने मिल रही है। मतलब क्या कि कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है ना वो कंप्लीटली चेंज कर रही है कंपनी, और इसके लिए जो है ये लोग नए एम्प्लॉयज भी हायर कर रहे हैं। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बनकर आता है कुछ कंपनीज के लिए, और ऐसी स्टोरीज को जो है मैं बोलता हूँ सेल्फ हेल्प स्टोरीज। अब सेल्फ हेल्प स्टोरीज क्यों बोलते हैं ऐसी कंपनीज को? क्योंकि कोई कंपनी जो है जहाँ पे हमें ग्रोथ रेट्स पहले कम देखने मिल रही है या जो कि प्रॉब्लम के अंदर चल रही है, और वो कंपनी क्या कर रही है, वो मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि वो जो है अपने खुद के लिए चीजें बेटर कर रहा है, जिसकी वजह से आगे जाकर हमें ग्रोथ रेट जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने मिल सकते हैं इन कंपनीज के अंदर। तो अब जो कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी का नाम है आपका ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q1 FY26 के नंबर्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। हमें जो है -2.5% की रेवेन्यू के अंदर डी ग्रोथ देखने मिलती है। और बट अगर आप पैड ग्रोथ देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से हमें जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग पैड ग्रोथ देखने मिल रही है कंपनी के अंदर, और ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। तो अगर आप कंपनी की पैड ग्रोथ देखोगे तो हमें Q1 FY26 के अंदर भी जो है 2% की डिग्रोथ होने के बाद भी 17% का जो है पैड ग्रोथ देखने मिला है कंपनी के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। अब ब्लैक बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना आपके डेटा सेंटर्स के लिए जो है प्रॉक्सी बनकर आती है, और इनके अच्छे खासे रेवेन्यू जो है ना हमें एक्सपोर्ट्स के थ्रू आते हुए देखने मिलते हैं। ये कंपनी आपके हाइपर स्केलर्स के साथ भी काम कर रही है। ओवरऑल अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो जो भी कंपनी आपके डेटा सेंटर वाले सेगमेंट के अंदर काम कर रही है, डेटा सेंटर के अंदर काम कर रही है, उन कंपनीज के अंदर जो है ना हमें बहुत ज्यादा टेलविंड्स देखने मिल रही है। क्योंकि देखो एआई का जो बूम है आ चुका है। आपके यूएस के जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, हाइपर स्केलर वाले प्लेयर्स है, वो एआई के लिए जो है ना बहुत ज्यादा केपेक्स कर रहे हैं। तो ये जो है आपके डेटा सेंटर के ऊपर केपेक्स कर रहे हैं। तो जब डेटा सेंटर के ऊपर केपेक्स होता है तो आपकी ब्लैक बॉक्स जैसी कंपनीज जो होती है या फिर दूसरी प्रॉक्सी कंपनीज होती है वो जो है बेनिफिट करती है। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ कंपनी का जो टोटल हेडकाउंट बनकर आता है वो 3600 के आसपास बनकर आता है। और इनकी सेल्स अगर आप देखोगे तो FY25 के अंदर जो है इन्होंने 5900 करोड़ के आसपास की जो है टॉप लाइन करी है। इसके साथ साथ हमें ब्लैक बॉक्स के मार्जिन्स भी जो है बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं। अब ब्लैक बॉक्स जो है कौन से सेगमेंट्स के अंदर काम करता है, तो ब्लैक बॉक्स के जो है 3 सेगमेंट्स है, जहां पे सबसे इनका जो मेन सेगमेंट बनकर आता है वो है आपका ग्लोबल सॉल्यूशंस एंड इंटीग्रेशन वाला सेगमेंट। तो ये वाले सेगमेंट के अंदर से अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज देखोगे तो अबाउट 85% ऑफ कंपनीज के रेवेन्यूज जो है हमें इसी सेगमेंट से देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे ये लोग आपकी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं, ये लोग डेटा सेंटर्स के अंदर काम करते हैं। तो डेटा सेंटर्स के अंदर अगर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह सेटअप करनी होती है, बाकी सिक्योरिटी वाली चीज़ें जो है आपको सेटअप करनी होती है, या आपको जो भी डेटा सेंटर के अंदर सर्विसेज चाहिए होती है, तो ये सारी सॉल्यूशंस इंटीग्रेशन वाली सर्विसेज जो है ना ये कंपनी आपके डेटा सेंटर्स को प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये कंपनी आपके साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी है, ये लोग आपके मॉडर्न वर्क प्लेस के अंदर भी काम करते हैं, और एंटरप्राइज नेटवर्किंग के अंदर भी काम करते हैं। अब इसके साथ-साथ कंपनी आपके टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस के अंदर भी काम करती है। तो यहाँ से कंपनी के हमें अबाउट 13% ऑफ रेवेन्यू जो है आकर देखने मिलते हैं। तो ये लोग ऑडियो वीडियो के अंदर काम करते हैं, आईओटी के अंदर काम करते हैं, सपोर्ट सर्विसेज के अंदर कंपनी काम करती है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर काम करती है। तो इनकी बाकी रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं? बाकी जो रेवेन्यूज़ है वो ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और डिज़ाइन सर्विसेज जो है हमें आते हुए देखने मिलते हैं। तो अब कंपनी के अगर हम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सॉल्यूशंस की बात करें तो कंपनी क्या करती है, ये लोग जो है कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। आपका फैक्ट्री का जो है प्री कॉन्फ़िगरेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर जो आपको आईटी इंफ्रा लगता है, जो हार्डवेयर आपको लगता है, जो सॉफ्टवेयर आपको सेटअप करना पड़ता है, मेंटेनेंस आपको देखना पड़ता है, तो ये सारी सर्विसेज जो है अगेन कंपनी ऑपरेट करती है। फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास जो है ना एक आईपी भी बनकर आती है कि एक बार आपका जो है क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, तो फिर आप जो है ना इतना जल्दी रिप्लेसेबल नहीं होते हो। तो ये एक और जो है मोड बनकर आता है कंपनी के पास। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये लोग आपके सर्वर रूम्स के अंदर भी काम करते हैं, सिग्नल मैनेजमेंट के अंदर भी काम करते हैं। फिर सिग्नल मैनेजमेंट के थ्रू ये लोग आपके वीडियो वॉल मैनेजमेंट के अंदर भी काम करते हैं, और आपके ऑपरेटिंग कंसोल्स के अंदर भी काम करते हैं।
तो कंपनी की अगर मैं की स्ट्रेंथ्स की बात करूँ, तो इनके अबाउट 120 प्लस जो है फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स के आसपास बनकर आते हैं। इसके साथ-साथ इन्होंने जो है आपके स्ट्रैटेजिक ओईएम्स के साथ जो है पार्टनरशिप कर रखी है ग्लोबली। तो इनके जो है क्लाइंट कंसंट्रेशन भी जो है कंपनी के पास इतना ज़्यादा नहीं है। बट अब कंपनी जो है ना अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है। अब कंपनी क्या कर रहा है, पहले जो है ना कंपनी के लो टिकट साइज़ वाले क्लाइंट थे और बहुत ज़्यादा क्लाइंट थे। तो इनके अबाउट 2000 प्लस के आसपास जो है क्लाइंट बनकर आते थे। अब कंपनी क्या कर रही है, ये इनके जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स है ना वो रिड्यूस कर रही है। और ये लोग 2000 क्लाइंट से जो है लोअर नंबर ऑफ क्लाइंट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये लोग हायर वैल्यू ऑफ ऑर्डर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसके वजह से ब्लैक बॉक्स के अगर आप मार्जिन्स देखोगे तो हमें कंपनी के जो मार्जिन्स है ना वो बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो एयरटेल, वीआई, एचसीएल टेक, आपका ब्लूमबर्ग, फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो मेटा, इंटेल, बैंक ऑफ अमेरिका, ये कुछ कंपनीज़ है जो कि कंपनी के कस्टमर्स है। ये तो आप सिंपली हमारे कोई भी वीडियो पे क्लिक कर दो। वीडियो पे जब आप हमारे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ से आप पोर्टफोलियो एनालिसिस वर्कशॉप के लिए जो है रजिस्टर कर सकते हो। इस वर्कशॉप का प्राइस एज़ ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, 1499 रखा है मैंने, जिसका मैं आगे जाकर प्राइस इंक्रीज़ करूँगा। तो आपको पता है मैंने ज़ीरो टू हीरो के साथ क्या किया। तो जल्द से जल्द जो है इस वर्कशॉप को मिस मत करना, रजिस्टर कर लेना। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है, बहुत सारे सेक्टर्स के केस में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले। लॉजिस्टिक्स, ज्वेलरी, रिटेल सब कुछ डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर जो है। और मैं जो है इस सेशन से आपको जो है अगले बुल रन के लिए रेडी करूँगा। और बॉटम्स अप कौन से सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्च्युनिटी है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स है। क्योंकि मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज किया है इन लास्ट 6 मंथ्स। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मैं नए पोर्टफोलियो के अंदर चांस दे रहा हूँ नई कंपनीज़ को। इसके साथ-साथ वॉच लिस्ट भी जो है मैंने बनाकर रखी है और मेरे पोर्टफोलियो की भी कंपनीज़ और पोर्टफोलियो के बाहर की भी कंपनीज़ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस वर्कशॉप के अंदर। तो ज़रूर आना, लाइव बैठेंगे 2 ऑफ नवंबर संडे को। जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना। इसका प्राइस अभी सिर्फ 1499 रखा है मैंने। इसका प्राइस मैं आगे जाकर जो है 1999 भी कर दूँगा। तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना और रिकॉर्डिंग इस सेशन की आपको लाइफ टाइम मिलेगी। इसके साथ-साथ ज़ीरो टू हीरो का भी मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे, तो आप ज़ीरो टू हीरो के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। ज़ीरो टू हीरो अगर आप देख के आ रहे हो इस सेशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आ रहे हो तो भी आपको इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है इस सेशन के लिए, लेकिन स्टिल ज़ीरो टू हीरो का सेशन जो है आपको देखना ही है, क्योंकि इस सेशन के अंदर जो वैल्यू मिलती है ना आपको बॉस, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। तो 20 आवर्स के अंदर आप सीखते हो कि यार कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है, कौन से सेक्टर के अंदर किस तरीके की चेकलिस्ट होती है जो कि हमें एज़ इन्वेस्टर जो है देखना चाहिए, ताकि आप कोई भी सेक्टर की कंपनी को जो है एनालाइज़ कर पाओ, वैल्यूएशंस वगैरह जो है आप खुद कर पाओ, कौन कॉल डिकोड कर पाओ, मेगा ट्रेंड जो है आप लोग डिकोड कर पाओ, डॉट्स वगैरह जो है आप आपके दिमाग के अंदर सारे कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड डेटा जो है अभी कमोडिटी है, एआई सबके पास है, सबके पास डेटा है। लेकिन डॉट्स कनेक्ट करते आना जो है हमें एज़ इन्वेस्टर पता होना चाहिए। तो ज़ीरो टू हीरो के अंदर मैं जो है आपका पूरा फाउंडेशन बिल्ड किया हुआ है मैंने। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये वर्कशॉप जो है ज़ीरो टू हीरो देखना ही है। इसका जो वैल्यू है बॉस वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन भी जो है आपको सीखने मिलती है। तो हर एक चीज़ इक्विटी रिसर्च से रिलेटेड आपको ज़ीरो टू हीरो के अंदर सीखने मिलेगी। और मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कब आपको स्टॉक्स के अंदर पोजीशन ऐड करनी चाहिए, कब कट करनी चाहिए, मैं किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ और इसके साथ-साथ मैंने क्या-क्या एडिशंस किए हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो सारी लेटेस्ट चीज़ें, सारी कंपनीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे, मिस मत करना कोई। और इनके टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स अगर आप देखोगे तो जेनेसिस जैसी कंपनीज़ हो जाती है, एलजी आ जाता है, फिर इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ आ जाती है, एचपी जैसी कंपनीज़ आ जाती है। ये कंपनीज़ जो है ना ब्लैक बॉक्स के टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स बनकर आती है। अब ब्लैक बॉक्स के जो है ना थोड़ा गाइडेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनका गाइडेंस जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि ये लोग जो है इनका एज़ ऑफ नाउ एफवाई 25 के अंदर इन्होंने 5900 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन किया था। अब ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं कि ये लोग 6550 टू 7000 करोड़ के आसपास जो है टॉप लाइन करेंगे। बुलिश केस में हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी जो है 7000 के आसपास का टॉप लाइन करेगी। हमें टॉप लाइन के अंदर कितना ग्रोथ देखने मिल सकता है, तो हमें 18 टू 19% के आसपास का जो है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ रेट देखने मिल सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है, क्योंकि इतने टाइम बाद जो है हमें कंपनी के टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ रेट्स देखने मिलेगी। क्योंकि एफवाई 24 वाला जो ईयर था कंपनी के लिए और जो एफवाई 25 वाला ईयर था, वो दोनों ईयर जो है कंपनी के लिए थोड़े स्लो डाउन वाले ईयर थे। अब इसके साथ-साथ हमें एबिटा के अंदर भी जो है अबाउट 14 टू 22% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी और हमें मार्जिन्स भी जो है कंपनी के एबिटा मार्जिन वो जो है कहीं न कहीं जो है इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेंगे और हमें पैट मार्जिन के अंदर भी जो है इंप्रूवमेंट देखने वाला है कंपनी के। तो यहाँ पे एफवाई 25 के अंदर कंपनी जो है 3.4% का पैट मार्जिन कर रही थी। एफवाई 26 के अंदर अगर आप देखोगे तो 3.8% का पैट मार्जिन जो है कंपनी कर रही है। पैट की ग्रोथ की बात करूँ तो एफवाई 26 के लिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो 29 से आपका 39% के आसपास का पैट ग्रोथ दे रहा है। तो बुलिश केस के अंदर अगर हम 39% का भी पैट ग्रोथ अज्यूम कर लेते, तो अगर आप फॉरवर्ड पेग निकालोगे कंपनी का तो वो इतना ज़्यादा बनकर नहीं आता है।
एंड अगेन आप जो है डायरेक्ट अभी अगर आप FY25 का पैट लोगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो FY26 का पैट बता रही है कि 285 करोड़ के आसपास होगा, कंपनी ये बता रही है। तो यहाँ से अगर हम फॉरवर्ड पीई भी कैलकुलेट करें तो आपका फॉरवर्ड पीई हमें देखने मिलता है। अगेन ये जो है कैलकुलेशन फॉरवर्ड पीई का जो है ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ, नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। फिर इसके बाद यहाँ से 238 करोड़ अगर हम कैलकुलेट करें तो कंपनी का जो फॉरवर्ड पीई है ना वही 37 के आसपास बन जाता है। तो अगर कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ रेट्स देखने मिलती है तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। और आपको जो है एज इन्वेस्टर देखना है कि क्या हमें ग्रोथ रेट जो कि मैनेजमेंट बात कर रहा है क्या हमें वो सच में देखने मिल रही है क्या। तो ये एग्जीक्यूशन आपको ट्रैक करना है क्योंकि Q1 के जो नंबर्स है ना वो जो है कंपनी के खराब आए, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज़ जो है ना यूएस से आते हैं, अबाउट 66% ऑफ रेवेन्यूज़। अब कोई बोलेगा बॉस टैरिफ का रिस्क तो होगा कंपनी के ऊपर, टैरिफ के लिए कंपनी क्या कर रही है? तो ये कंपनी जो है ना सर्विसेज़ वाले बिज़नेस के अंदर है। तो सर्विसेज़ वाले बिज़नेस के अंदर आपका टैरिफ रिस्क जो होता है ना वो है ही नहीं, मतलब आपका टैरिफ वाला रिस्क जो है ना सिर्फ़ प्रोडक्ट वाले बिज़नेसेस के अंदर है। फिर इसके साथ-साथ इंडिया से जो है कंपनी के 6% ऑफ रेवेन्यूज़ आते हैं। अब मैनेजमेंट ये बता रहा है कि यार ये लोग जो है इंडिया के ऊपर भी फ़ोकस कर सकते हैं और इंडिया के अंदर भी जो है ना डेटा सेंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है। तो अभी अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ, तो इंडिया के अंदर वर्ल्ड का जो है ना 20% ऑफ डेटा जो है वो इंडिया से आता है। बट इंडिया के अंदर डेटा सेंटर की कैपेसिटी कितनी है बॉस? सिर्फ 2 या 3% के आसपास। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जो इंडिया का डेटा है ना वो इंडिया के अंदर रहे ताकि वो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए जो है ना ये चीज़ें बेटर होती है। बट सीन क्या है कि ब्लैक बॉक्स का मैनेजमेंट ये बताता है कि इंडिया के अंदर जो है ना डेटा सेंटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये अभी भी जो है ना एक ट्रांजिशन चेंज हो रहा है। तो इसके वजह से इंडिया के अंदर जो ऑर्डर मिलते हैं कंपनी को वो थोड़े लो मार्जिन ऑर्डर होते हैं एज कम्पेयर टू इनको जो यूएस या बाकी कंट्रीज से ऑर्डर मिलते हैं। यूरोप से कंपनी के कुछ 10% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं और लैटिन अमेरिका से जो है 3% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। अगर मैं इंडस्ट्री वाइज बात करूँ तो 22% और 22% इनके टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज से रेवेन्यूज आ रहे हैं। आपका हेल्थ केयर से 10% और फिर आपके कंज्यूमर एंड पब्लिक सर्विसेज से भी जो है कंपनी के 22% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात करूँ तो टॉप 10 क्लाइंट से अगर आप देखोगे तो कंपनी के 47% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं और टॉप 200 क्लाइंट्स जो है कंपनी के, वहां से कंपनी के 81% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क जो है कंपनी के अंदर। और ये लोग जो है ना क्लाइंट कंसंट्रेशन पर और ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2000 इनके जो क्लाइंट्स थे वो इन्हें धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं और हाई वैल्यू ऑर्डर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इनको लो मार्जिन और लो वैल्यू ऑर्डर्स के ऊपर जो है कंपनी के मैनेजमेंट को फोकस नहीं करना है। तो ये जो है एक ट्रांजिशनरी चेंज है जो कि जो है हमें कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लाइंट वाइज़ कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात करूँ, तो 50 करोड़ प्लस के जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बनकर आते हैं, वो जो है 14 क्लाइंट्स से इन्हें मिले हुए हैं। 25 टू 50 करोड़ के आसपास इनके 13 क्लाइंट्स हैं और इनके मैक्सिमम क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो अप टू 5 करोड़ है और यही जो है कंपनी लैडर पे जो है ऊपर क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इनके मार्जिन जो है वो बेटर देखने मिलेंगे। अब इसके साथ-साथ ब्लैक बॉक्स का मैनेजमेंट क्या बात कर रहा है? और इनके नंबर्स इस बार Q1 FY26 के अंदर हमें खराब क्यों देखने मिले। तो Q1 के अंदर अगर आप देखोगे तो जो इनका इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट था कुछ क्लाइंट्स के थ्रू, वो जो है हमें कहीं न कहीं जो है डिले देखने मिला है क्योंकि टैरिफ सिचुएशन हो चुका था। तो Q1 के अंदर यूजुअली Q1 जो है कंपनी के लिए सॉफ्ट ही होता है। Q1 जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपनी के लिए। तो कहीं न कहीं हमें डिले देखने मिला है और जो कि हमें मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना हमें Q2 के अंदर शिफ्ट होते हुए देखने मिलेगी और Q2 जो है ना कंपनी के लिए वो कंपैरेटिवली जो है बेटर रहेगा। फिर इसके साथ-साथ कंपनी की जो गो टू मार्केट वाली स्ट्रैटेजी थी जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही थी, तो उसके ऊपर जो है Q4 FY25 तक ये लोग काम कर चुके हैं और अभी ये लोग जो है ना लार्जर ऑर्डर साइज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं और हाई वैल्यू कस्टमर के ऊपर जो है मैनेजमेंट फ़ोकस कर रहा है। फिर इसके साथ-साथ अगेन मैं बात करूँ तो मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ तो मार्जिन के अंदर जो है हमें चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिल रही है। पैट के अंदर जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिल रहा है क्योंकि इनके एक्सेप्शनल आइटम जो है ना कहीं न कहीं रिड्यूस होते हुए हमें देखने मिल रहा है और आपका टैक्स रेट जो है ना कंपनी के लिए थोड़ा लोअर साइड पे। फिर इसके साथ-साथ किसी भी कंपनी की अगर हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी समझनी है बॉस, तो उसके लिए जो है हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक ट्रैक करना पड़ता है, वो है उसका ऑर्डर बुक। तो अब ऑर्डर बुक वाली कंपनी जो आप ऐसी कंपनीज़ ट्रैक कर रहे हो जो कि एआई के अंदर है, डेटा सेंटर के अंदर है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें, तो कंपनी की मैक्सिमम ऑर्डर बुक जो है ना आपके मैनेज सर्विसेज़ के अंदर है। आप एंड अगेन अगर आप देखोगे तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी के अबाउट 157 करोड़ मिलियन डॉलर्स के आसपास बनकर आते हैं आउट ऑफ 518 मिलियन डॉलर्स के आसपास से। और प्रोजेक्ट से जो है इनके अगेन 150 मिलियन डॉलर्स के आसपास के जो है इनके पास ऑर्डर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कंपनी को जो है अच्छी खासी डील जो है Q1 के अंदर जो है इन्होंने जीती हुई है। इसके साथ-साथ इनका पाइपलाइन अगर आप देखोगे
तो $2 बिलियन के आसपास जो है इनका ऑर्डर बुक का पाइपलाइन है। और यहाँ पे कंपनी ये बता रही है कि इनकी ऑर्डर बुक जो है हमें कहीं न कहीं जो है $1 बिलियन के आसपास जो है हमें जाते हुए देखने मिलेगी बाय द ईयर आपका FY 26। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। इसके साथ-साथ इन्हें जो है अभी कुछ रिसेंट में ही जो है बड़े-बड़े ऑर्डर्स मिले हुए हैं, जो कि आप अगेन जो है जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब कंपनी के अंदर इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, मैं वही बताता हूँ कि FY 26 के अंदर से जो है कंपनी के अंदर जो ग्रोथ रेट्स है ना, वो जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। तो ये पॉजिटिव बात है। इसके साथ-साथ कंपनी जो है ना ऑर्डर बुक अगेन अगर आप देखोगे तो हाई वैल्यू ऑर्डर्स पे फोकस कर रही है, जिसकी वजह से हमें मार्जिन जो है ना कंपनी की वो कहीं न कहीं बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। इसके साथ-साथ मैनेजमेंट जो है ना हाइपर स्केलर्स के ऊपर काम कर रहा है और आपके हाइपर स्केलर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कैपेक्स कर रहे हैं। तो आपके हाइपर स्केलर जब इतना ज़्यादा कैपेक्स कर रहे हैं, तो आपके इंडस्ट्री के अंदर जो है हमें टेलविंड देखने मिलती है पूरे एआई वाले इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से डेटा सेंटर जो है ना ऑटोमेटिकली बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये एक बात बनकर आती है। अब इसके साथ-साथ कंपनी को जो है एक हाइपर स्केलर क्लाइंट ने जो है एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी दिया हुआ है अगर आप देखोगे तो। इनके इक्विपमेंट्स वाला जो था वो Q2 के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो Q2, Q3 और Q4 के अंदर जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी हमारे कंपनी मतलब आपके ब्लैक बॉक्स के रेवेन्यूज़ के अंदर। फिर इसके साथ-साथ अब मैनेजमेंट ने यही बताया कि हमारे कंपनी के अंदर जो है हमें Q3, Q4 के अंदर चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। अब मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री के अंदर भी यही सेम चीज़ बताई है। अगर आप कॉन्फ्रेंस को आपका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। Q1 is typically softer than Q4. This quarter performance is also reflected some client-driven delays in equipment procurement due to prevailing tariff environment, which impacted the timing of revenues recognition and operating margins. Despite this, we achieved YoY growth in both EBITDA and PAT. ब्ला 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 वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जो है इंडिविजुअली जाकर जो है ये सारी चीज़ें जो है रीड कर सकते हो। तो ये बन जाती है। इसके साथ-साथ मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर और कौन-सी चीज़ की बात कर रहा है कि कंपनी की पूरी जीटीएम स्ट्रैटेजी जो है कंपनी ने चेंज की है। तो कंपनी के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा बड़ा जो है रीस्ट्रक्चरिंग देखने मिला है। अब ये लोग जो है डेटा सेंटर्स के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं। तो डेटा सेंटर से जो है ना कंपनी के अच्छे खासे रेवेन्यू जो है हमें आते हुए देखने मिलेंगे। तो ये जो है ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है कंपनी के लिए। अब कॉन्फ्रेंस कॉल जो है आप इंडिपेंडेंटली जाकर रीड आउट कर सकते हो। कॉन्फ्रेंस कॉल भी जो है कंपनी की इंटरेस्टिंग ही थी Q1 की। अब आपको एज़ इन्वेस्टर देखना है कि Q2 के अंदर जो है क्या हमें यहाँ पे जो है एग्ज़ीक्यूशन देखने मिल रहा है क्या? Q3 के अंदर जो है क्या हमें रेवेन्यू की ग्रोथ देखने मिल रही है क्या? क्योंकि अगर मैं पीई मल्टीपल की बात करूँ तो यार वैल्यूएशन वाइज़ जो है कंपनी रीज़नेबली वैल्यूड है। हाँ, ग्रोथ रेट्स थोड़ी कम है, लेकिन स्टिल अगर आप फॉरवर्ड पैक पे वैल्यू करोगे तो डिसेंटली वैल्यूड जो है कंपनी लगती है। तो आप एज़ इन्वेस्टर जो है इस कंपनी को जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इतना ही रखेंगे वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। ब्लैक बॉक्स का डिटेल एनालिसिस एनालिसिस पसंद आया। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि और कौन से टॉपिक पे जो है आपको वीडियो चाहिए। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ-साथ इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। मास्टर क्लास के अंदर एज़ ऑफ नाउ जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं। तो और जितने भी 400 प्लस पीपल एनरोल कर चुके हैं, जितने भी मुझे रिव्यूज़ आए, सारे रिव्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए और मुझे जो है अब तक एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया, जो कि जो है बहुत अच्छी बात है। तो मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जो है जल्द से जल्द मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो, क्योंकि एक बार प्राइस इंक्रीज़ हो गया मास्टर क्लास का तो मैं जो है आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो दैट्स इट। इतना ही रखेंगे वीडियो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर देना।